क्या दूसरों के मन की बातों को जानना या कोई इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है यह जानना संभव है? तो इसका उत्तर है हाँ। 100% तो नहीं, लेकिन काफी हद तक यह संभव है। आप किसी के भी मन की बातों को जानव समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप भी इन कलाओं को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान और समझ के साथ देखिए, और इस वीडियो में जो भी प्रयोग बताए गए हैं उसे आपको फॉलो करना होगा। यह प्रयोग आपको कहीं और कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करके आपके मनोभावों को जान लेते हैं। आप जैसे ही उनके पास जाने लगते हैं तो वह आपके मनोभावों को पढ़ना शुरू कर देते हैं और आपके बारे में बिना आपके कुछ कहे सब कुछ बताते हैं। फिर आपको लगने लगता है कि यह ज्योतिषी तो वाकई में बहुत चमत्कारी है, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं है। दरअसल ज्योतिषी इन प्रयोगों को लगातार अभ्यास करके उसमें महारत हासिल कर लिए होते हैं। उसी से ही वह आपके मन की बातों को आसानी से जान लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसको किया कैसे जाता है। अगर आप किसी दूसरे इंसान के मन की बात को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने मन को शांत रखना जरूरी है। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक जैन फकीर हुआ करते थे। उनके पास जो कोई भी टेलीपैथी की शिक्षा लेने आते थे वह उन्हें मन की विशेषता को बताते थे कि किस तरह टेलीपैथी को साधने के लिए सबसे पहले मन को साधा जाता है, और वह इसके लिए अपने शिष्यों को एकांत में किसी आसन पर बैठने के लिए कहते थे और एक प्रयोग सिखाते थे कि तुम एक कमरे में खुद को बंद कर और अपनी वाणी को विराम करना सीखो। अपने मन में आ रहे थॉट्स को बिना किसी छेड़छाड़ किए बस देखते जाओ। सांसों में अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करो। इसी तरह से धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। और धीरे धीरे जब उन शिष्यों का मन प्रयोगों के द्वारा शांत होने लगता था, तब जैन फकीर अपने मन में एक शब्द बोलते थे, जैसे कि नदी का पानी। और जब तक यह शब्द उनके शिष्यों को सुनाई नहीं देता, तब तक वे यह अभ्यास उन्हें बार बार दोहराने के लिए कहते थे। और एक समय ऐसा आता था कि जब जैन फकीर कोई भी शब्द मन में कहते थे, उनके शिष्य उन्हें आसानी से सुन लेते थे। दोस्तों, आपने भी कई बार यह अनुभव किया होगा कि आप जब किसी इंसान के बारे में सोचने लगते हैं, तभी अचानक उसी इंसान का इत्तेफाक से फोन या वह खुद आपके सामने आ जाता है। यह सब जीता जागता टेलीपैथी का उदाहरण है, जो जाने अनजाने लोगों से हो जाती है। दोस्तों, ये सारी बातें आपको अजीब और अविश्वसनीय लग सकती हैं, लेकिन ये प्रूफ साइंटिफिक बातें हैं। बहुत लोगों ने इसका प्रयोग भी किया और लोगों को ट्रीटमेंट कर ठीक भी किया है। आपने देखा होगा कि लोग मनोवैज्ञानिकों के सामने अपनी सारी बातें कह डालते हैं। उन्हें लगता है कि वह मनोवैज्ञानिक उनकी सारी बातों को जानता है, और वास्तविकता में यही होता है कि वह मनोवैज्ञानिक उनके सामने बैठे इंसान का दिमाग पहले ही पढ़ लेता है। सामने वाले व्यक्ति को लगने लगता है कि मनोवैज्ञानिक के पास चमत्कारी शक्ति है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता है। वे बस अपने विचारों को शांत करके खुद के विचारों में ठहराव लाकर अपने भावों को आपके साथ कनेक्ट करते हैं। इसलिए उस वक्त जो भी आपके हाव भाव होते हैं, उसकी ऊर्जा को मनोवैज्ञानिक आसानी से महसूस कर पाता है। जैसे कि जब तक आप बोलते रहते हैं, सामने वाले सुनते रहते हैं। आप बोलना बंद करते हैं, तभी सामने वाला जो बोल रहा है उसे आप सहजता से सुन पाते हैं। यदि आप दोनों ही लगातार बोलते रहेंगे तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक इसी तरह यदि आपका मन चुप है, तभी आप दूसरे का मन सुन सकते हैं। कहा जाता है कि जो योगी इस मन की शक्ति योग को साधता है, वह सामने चल रहे चींटियों की आवाज भी साफ साफ सुन सकता है। दोस्तों, अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इस अभ्यास को करते हैं तो इसका फल इतना जल्द तो नहीं, परंतु कुछ महीनों के लगातार अभ्यास से आप इस प्रयोग में सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।